मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसे लेकर आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश तो हुए, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस ने हाय तौबा मचा कर रख दिया। सवाल यह है कि देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख पार्टी ऐसा संदेश क्यों देना चाहती है कि वो हर जांच के दायरे से बाहर है। वक्त वक्त पर देश की एजेंसियों की मजबूती की बात करने वाली कांग्रेस के नेता जब जांच के दायरे में आए तब क्यों जांच में सहयोग करके मिसाल पेश करने की कोशिश नहीं की गई। और सवाल सीधा सा है कि जब सांच को आंच नहीं तब कांग्रेस ने जांच पर बवाल क्यों मचा रखा है। ईडी की जांच, राहुल गांधी से सवाल, नेता से पूछताछ पर कांग्रेस का बवाल, पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, कांग्रेस का आरोप छवि धूमिल करने की साजिश। जुल्म हो रहा देशवासियों पर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी राहुल गांधी तक पहुंच गए हैं, तो आप समझ सकते हो देर भुगत रहा, 7-8 साल से भुगत रहा है। बीजेपी का आरोप, भ्रष्टाचार के पक्ष में कांग्रेस का आंदोलन। उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? आखिर जांच में सहयोग क्यों नहीं करना चाहती कांग्रेस? ईडी के समन पर हाय तौबा क्यों? जब सांच को आंच नहीं तब जांच पर जद्दोजहद क्यों? राहुल की ईडी के सामने पेशी, जांच के विरोध में क्यों है कांग्रेसी? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि बात बात पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये दलील देते हैं कि एजेंसियों की स्वायत्ता बनी रहनी जरूरी है, फिर जब जांच का शिकंजा खुद पर आए तो ये बवाल क्यों? और इस बीच एक बड़ी खबर है, दोबारा पूछताछ के लिए अपने घर से राहुल गांधी निकल गए हैं। लंच ब्रेक उन्हें दिया गया था 3 घंटे की पूछताछ के बाद, और उसके बाद फिर से कहा गया था कि लंच के बाद आप आइए, और दोबारा पूछताछ के लिए अपने घर से राहुल गांधी निकल गए हैं ईडी दफ्तर के लिए। और फिर से एक बार उनसे पूछताछ होगी। 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ब्रेक मिला था, और ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से रवाना हुए हैं ईडी दफ्तर के लिए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, दिल्ली से अविनाश है, और हमारे साथ देहरादून से रवि कैतुरा है। अविनाश, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, जो 3 घंटे की पूछताछ हुई इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? और राहुल गांधी कितनी देर में फिर से ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे? देखिए, अगर बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट तक ईडी मुख्यालय में ये पूछताछ चली है, और अगर अभी बात करें तो तमाम सारे जो ईडी के अधिकारी हैं वो अभी भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी को चूंकि 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया है, वो अभी अपने आवास 12 तुगलक लेन पहुंचे हुए हैं, वहां पे अभी लंच करेंगे और कुछ देर का विश्राम करेंगे। उसके बाद दोबारा उनको ईडी दफ्तर पे आना होगा। एक बार तस्वीरें आपको ईडी दफ्तर के बाहर की दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी उसी तरीके से मुस्तैद है, और जो बैरिकेडिंग की गई है वो अभी भी उसी तरीके से बदस्तूर जारी है। चूंकि राहुल गांधी को 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया है, और जो तमाम सारे अन्य अधिकारी हैं जो अंदर पूछताछ कर रहे थे वो भी लगातार अभी लंच ब्रेक पे गए हुए हैं, तो इसलिए तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी लंच पे गए हैं, राहुल गांधी भी लंच पे गए हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद राहुल गांधी यहाँ पे फिर से पहुंचेंगे। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, और उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी। जो ये पूरा प्रकरण है, खासतौर से अगर बात करें तो एजीएल को जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड बनाया गया, फिर नेशनल हेराल्ड को अगर किस तरीके से वहाँ पे जो पैसे का लेन देन हुआ है, उन तमाम सारे मसलों को लेकर के अब ईडी पूछताछ कर रही है, और इसी में तकरीबन 90 लाख रुपए के ऊपर से ज्यादा का हेरफेर है, और यही में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है गांधी परिवार के तमाम सारे सदस्यों से। तो आज राहुल गांधी से इसी कड़ी में पूछताछ चल रही है, और राहुल गांधी 3.25 घंटे की पूछताछ के बाद यहां से निकले हैं अपने आवास पर लंच के लिए। कुछ देर के बाद वो दोबारा आएंगे, तो उनसे दोबारा भी पूछताछ की जाएगी। दोबारा कितने घंटे की पूछताछ चलेगी इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि ईडी जब भी कोई पूछताछ करती है तो उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। वो जब तक अपने सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हो जाती है, जब तक तमाम सारे दस्तावेजों को जो जिसके ऊपर भी आरोप रहता है उसको दिखा के एक एक सवाल नहीं पूछ लेती है, तब तक ये पूछताछ जारी रहती है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी से आज 3.25 घंटे के तकरीबन पूछताछ हुई है, और अभी भी लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी फिर से आ सकते हैं, और उनसे दोबारा से पूछताछ शुरू की जाएगी। अवधेश, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।